जब भी आप गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आप आओगे, आप जस्ट analytics.google.com सर्च करो। यू कैन कम टू द गूगल एनालिटिक्स सेक्शन। और जब आप यहाँ आते हो तो आपको सबसे पहले ये वार्निंग मिलेगा कि अब जस्ट 13 डेज बचे हैं और आपको ये नया एनालिटिक्स GA4 प्रॉपर्टी सेट कर लेनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस झा और आज हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स 4 में माइग्रेशन की। सभी लोगों के पास गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स होता ही है, चाहे उसके पास बेसिक HTML वेबसाइट हो, वर्डप्रेस वेबसाइट हो, दुरपाल की वेबसाइट हो या आप कोई और CMS वेबसाइट यूज करते हो। हर किसी के पास गूगल एनालिटिक्स अवेलेबल है क्योंकि ये फ्री है और बहुत सारा डेटा हमें मिलता है। गूगल एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में और सभी लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा और प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड गूगल एनालिटिक्स हमारे वेबसाइट पे हो। इसलिए आज का ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स से डेटा को गूगल एनालिटिक्स 4 में लेके आएंगे, प्लस हम कैसे एक गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स को क्रिएट करने वाले हैं। चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है और आपको उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके टाइप करना है analytics.google.com और आप अपने प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप अपने प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे तो उस समय आपको दिखेगा आपका पुराना यूनिवर्सल एनालिटिक्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही आप गूगल एनालिटिक्स पे आएंगे आपको एक प्री मेड वेलकम मैसेज मिल सकता है गूगल एनालिटिक्स के द्वारा, जो प्री पॉपुलेटेड ऑटोमेटिक ही माइग्रेट कर देता है गूगल एनालिटिक्स 4 में। आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा GA4 के, जैसे कि ये ज्यादा प्राइवेसी कंट्रोल है, प्रिडिक्टिव डेटा को यूज करता है और कस्टमाइजेबल रिपोर्ट को आपको प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा अदर फीचर्स को लेके आता है जिसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। कुछ लिमिटेशंस थे उसको इन्होंने खत्म कर दिया है और ऑब्वियसली जो गूगल टैग मैनेजर में जो हमें जाके कुछ इवेंट कैप्चर करने होते थे वो इवेंट यहाँ पे आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको गूगल टैग मैनेजर की ज़्यादा आइडिया नहीं है तो अपकमिंग वीडियोज में मैं उसके बारे में बता सकता हूँ आपको। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं। सो आप यहाँ देख सकते हो एक मैसेज है 1 जुलाई 2023 के बाद गूगल एनालिटिक्स के जो यूनिवर्सल वर्जन है उसका वो जो है सो वर्क करना बंद कर देगा और गूगल एनालिटिक्स का जो GA4 वर्जन है वही फ्यूचर है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे कोर कंपोनेंट में बदलाव किया गया है जो कि इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे ये पहले आपको सेशंस और हिट्स को रिकॉर्ड करता था, बट GA4 की खासियत है कि ये बिहेवियर और इवेंट पे फोकस करेगा, जो कि ज़्यादा एनालिटिकली ज़्यादा ये करेक्ट है और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आपको वेबसाइट पे कन्वर्जन करने में, इम्प्रूव करने में भी ये ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ गो टू GA4 होम का एक ऑप्शन आएगा आपको और गो टू सेटअप असिस्टेंट, तो ये दो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अब यहाँ जब आप सेकेंड ऑप्शन को लेके जाएंगे, ये प्री मेड टेम्पलेट बना के देता है जिससे कि आपका ऑटोमेटिक जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है उससे कनेक्ट होकर के एक GA4 ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इजी है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि आपका क्या क्या चीज़ें वहाँ क्रिएट हुआ है, कहाँ क्रिएट हुआ है और सारी चीज़ें आप वहाँ पे ट्रैक कर पाओगे। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ को जब तक आप समझते नहीं हो, आप इनेबल नहीं करते सेटिंग को, तब तक आपको पता नहीं चलेगा GA4 में क्या क्या नया है। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा और खासकर जब मेरे पास स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है तो आप इसका यूज़ कीजिए और आपका जो है ये काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी अगर आप जल्दी में है, आपके पास टाइम नहीं है, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस कंप्लीट सेटअप और ये आपका गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो गई है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ है, आप बैक करेंगे और अगर आप अकाउंट सेटिंग में जाके देखेंगे, प्रॉपर्टी सेटिंग में जब आप आएंगे और आप चाहें मूव टू ट्रैश कैन एक बार करके देखिए, ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है दिस इज अबाउट टू मूव GA4 टू ट्रैश कैन वेयर इट कैन बी शेड्यूल फॉर डिलीशन। ओके, बट ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि दिस प्रॉपर्टी इज ए पार्ट ऑफ link between the universal analytics and Google 4 analytics and property can't be deleted। यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि जब आप ऑटोमेटिक मेथड से क्रिएट करोगे तो जो आपका गूगल एनालिटिक्स का यूनिवर्सल वर्जन है उससे ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगा GA4 प्रॉपर्टी, और जो आपके यूनिवर्सल एनालिटिक्स से कनेक्ट होगा।
आप होम पे जा करके अपने स्टैट्स और बाकी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, अभी हमने इसे वेबसाइट से कनेक्ट नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे कोई इवेंट या कोई डेटा नहीं दिखेगा, और ये अभी जस्ट बना है, 2 मिनट पहले आपके सामने ही बना था ऑटोमेटिक मेथड से। ठीक है, सो आपको यहाँ पे सेटअप पे जाके और देखिए यहाँ से 0 to 7 मार्क, अभी आपने 0 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ से आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे, जैसे मैनेज डाटा स्ट्रीम, मार्क एज कंप्लीट एंड इट विल गोइंग टू बी कंप्लीट। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप एक एक करके आप जाके देखते जाइए कि किसका क्या मतलब। ठीक है, अब आप जैसे देखो यहाँ पे मेजरिंग में, क्योंकि आपने ऑटो क्रिएट किया है तो ये सारे ऑप्शन इंक्लूड नहीं किए गए हैं, और यही सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आपको ऑटोमेटिक गूगल एनालिटिक्स GA4 क्रिएशन है सजेस्ट नहीं करूंगा। करना क्या है, आप यहाँ पे आए एडमिन में और क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए। यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कैसे आपको ये जो प्रॉपर्टी क्रिएट करना है। तो चलिए मैं अपनी इस प्रॉपर्टी का नाम डालता हूँ ब्लॉग। यस, रिपोर्टिंग टाइम जोन हमारी, मैं चाहूँगा इंडिया का। ओके, so this is India. Now currency is US dollar, that's fine. अब हम यहाँ पे बिजनेस डिटेल को लेंगे, कैटेगरी ले लेता हूँ मैं। मैंने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की इंटरनेट एंड टेलीकॉम, कंपनी एम्प्लॉय साइज 11 to 100। आप इंफॉर्मेशन छुपा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना है, आप जो भी मन है आप दे सकते हो, चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखिए ये आपका नया ऑप्शन आ रहा है, चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आप इस एनालिटिक्स को यूज करने के लिए क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, आप क्या जनरेट लीड्स कर रहे हो, ऑनलाइन सेल्स कर रहे हो, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो यूजर बिहेवियर को, या गेट बेसिक बेसलाइन रिपोर्ट। ओके, तो आप चाहें तो इन सबको इग्नोर करके डायरेक्ट आप बेसलाइन रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अब ये आगे आपसे पूछेगा स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा, आप कहाँ पे डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। तो मेरा वेबसाइट है, इसलिए मैंने वेबसाइट पे डाला है, और यहाँ आपको वेबसाइट का नाम देना होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता करना है कि आपका वेबसाइट HTTPS वर्जन पे है या HTTP है। जनरली आपका वेबसाइट HTTPS पे ही होगा, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो SSL सर्टिफिकेट जब आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल है तो S के साथ ही आपका वेबसाइट ओपन होगा। सेकेंड, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये भी जानना होगा कि क्या आपका वेबसाइट www.xyz या ABC या yourwebsite.com है, या फिर विदाउट www वर्जन है। तो मेरी वेबसाइट में मेरा जो वर्जन है वो विदाउट www है। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रीम का नाम भी दे देता हूँ सेम। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे ये डिफरेंस जो आपको मैं पहले दिखा रहा था, जब आप यूनिवर्सली ऑटोमेटिक क्रिएट करते हो अकाउंट को तो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पे हर चीज़ क्रिएट हो जाएगा। और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे पेज व्यू तो क्रिएट है ही, इनेबल है ही, बाकी चीज़ें भी इनेबल है। ठीक है, फॉर्म इंटरेक्शन है, जब कोई फॉर्म फिलअप करेगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे कलेक्ट होगा एज इवेंट। वीडियो एंगेजमेंट है, फाइल डाउनलोड करेगा, आउटबाउंड क्लिक है, साइट सर्च है, स्क्रॉल है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप सेव कीजिए एंड क्रिएट स्ट्रीम, तो आपका स्ट्रीम यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है, और आप जब जो आपने स्ट्रीम क्रिएट किया उसके साथ ही आपका ये मेजरमेंट ID आ गया है। आप इसका यूज कर सकते हैं वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करने के लिए कोड को। ठीक है, अब आप देखिए एक नेक्स्ट पॉपअप ऑटोमेटिक ही आएगा आपके पास, जहां पे आपको वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना है। देखिए कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट दिया गया है। अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे है तो आप साइट किट का प्लगइन यूज कर सकते हैं। मोस्टर इनसाइट है, विक्स है, स्क्वायर स्पेस है, डूबा है, और भी अदर ऑप्शन जो कि आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये सब भी नहीं पता है, आप क्लिक कीजिए स्कैन पे और ये आपके साइट को स्कैन करके बता देगा कौन सी टेक्नोलॉजी आपके साइट पे यूज हो रहा है। यू कैन सी दैट डिटेक्टेड वर्डप्रेस एंड द मोस्टर इनसाइट ही कैन यूज, एंड यू कैन यूज साइट किट प्लगइन। तो दोनों में से आपको यूज कर सकते हो, और आप चूज अनदर पे क्लिक करोगे तो ये सब ऑप्शन आ जाएगा, और इसके थ्रू आप जाओ और वेबसाइट पे आप अपना ये जो आपने एनालिटिक्स का GA4 वर्जन क्रिएट किया है आप उसको जाके इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इसे कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आगे लेके जाना है, मैं वेबसाइट पे नहीं जाना चाहता हूँ। वेबसाइट के हेडर में जाके आप डाल दोगे, काम करना वो शुरू कर देगा। यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो इवेंट को। आप देखो तो यहाँ पे कोई इवेंट बना नहीं है, आप चाहे तो आप इवेंट बना सकते हैं। इवेंट नेम डालना होगा, इक्वल टू वैल्यू एंड वैल्यू पैरामीटर, और बाकी चीजें आप डाल के एक नया इवेंट आप क्रिएट कर सकते हैं।
इवेंट में अभी मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें पे जब डिस्कस करूँगा तो इवेंट पे भी मैं आऊँगा। क्रिएट कस्टम इवेंट आप कर सकते हैं, मेजर प्रोटोकॉल कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट और हमारा डेटा जो है कलेक्शन कह रहा है, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड इट में टेक 48 आवर्स बिफोर टू प्रॉपर्टी टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। तो हमारा जो सेटअप क्रिएट हुआ है, आपको मैंने जीए कोड आईडी बताया था, उसे अगर आप वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देते हो तो आपका 48 आवर्स के भीतर, या फिर हो सकता है कभी कभी उससे ज़्यादा भी समय लगे, और वो आपका डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जो मैंने जीए प्रॉपर्टी बनाया है वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किसके साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हो। प्रीवियसली जो आपका यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, तो मैं इसको ब्लॉग एकेएस से क्रिएट करना चाहता हूँ और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सो जो बेसिक आपका एनालिटिक्स का क्रिएशन था यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को वीडियो में लीव करना है तो दे कैन लीव, क्योंकि मैं यहाँ से इसके बाद थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगा। बेसिक जो सेटअप था वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आगे है कि आप गूगल एनालिटिक्स को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। जैसे इवेंट हो गया, कस्टम इवेंट आप क्रिएट कर सकते हो। आप रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चूँकि यहाँ पे अभी डेटा नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ा-सा समझाना मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई टू टेल यू समथिंग कि आप कैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे एक्विजिशन में आप जाएँ, ओवरव्यू में आपको यहाँ पे सारा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। यूज़र एंगेजमेंट है, ओवरव्यू, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। जो आपके काम की है ये है इवेंट, ठीक है। अब आप इस इवेंट को देखेंगे, यहाँ पे आप कस्टम इवेंट भी बना सकते हो अपना। कन्वर्जन आप कर सकते हैं, कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई फाइल है, कोई फॉर्म है, कोई सबमिट करता है, तो उसे आप जब थैंक यू पेज पे लेके जाते हो और उसे आपने गोल सेट किया है, तो एवरी टाइम व्हेन समवन इज गोइंग टू योर थैंक यू पेज, इट विल बी योर कन्वर्जन। आपने कन्वर्जन को क्रिएट कैसे करोगे? कन्वर्जन क्रिएट करने के लिए आपको एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे जब आप आएंगे, आपको जाना है यहाँ कन्वर्जन, और यहाँ पे जाकर के आपको क्रिएट करना है न्यू कन्वर्जन। आप कन्वर्जन का नाम दे सकते हो। सपोज माय नेम इज ईबुक कन्वर्जन, कॉल इट, ठीक है। नाउ कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अब ये ईबुक जो कन्वर्जन हमने लिया है, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करो और यहाँ पे आप एडिट करके इसे सारे वैल्यू डाल सकते। तो अब आपका जो बेसिक सेटअप था, वो तो मैंने आपको कहा कि वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे और कनेक्ट कर देनी चाहिए। जैसे अगर आप गूगल एड्स करते हो, तो गूगल एड्स को, जो आपका अकाउंट है, उसे लिंक कर दीजिए यहाँ से। सिमिलरली आप गूगल सर्च कंसोल जो है, उसको भी आप अपने अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इसे कनेक्ट करेंगे तो दोनों डेटा खींच करके एक दूसरे से आपको ज़्यादा एक्यूरेट एनालिटिकल रिपोर्ट्स मिलेगा। एंड उसी के अलावा आप बाकी अदर भी गूगल के प्लेटफॉर्म है जिसे आप कनेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। बट मोस्ट ऑफ द पर्सन और मोस्ट ऑफ द बिजनेस, दे हैव टू कनेक्ट विद द गूगल एड्स एंड गूगल सर्च कंसोल। इन दो चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे, बहुत आसान है। जस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको ये अकाउंट चूज करने के लिए बोलेगा, और उस अकाउंट, अगर आपने उसको कंफर्म किया है, ऐड प्रॉपर्टी कर सकते हैं, एंड देन इट विल बिकम अ वेरी इजी, ठीक है। तो ये एक स्टेप है जो आप कनेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका डेटा यहाँ पे आसानी से आएगा। तो ये था गूगल एनालिटिक्स 4 की क्रिएशन। मैंने दोनों तरह के स्टेप लेके आपको बता दिया है। पहला स्टेप ये था जो आप ऑटोमेटिक ही क्रिएट कर लें आप उसको। दूसरा स्टेप ये है कि आप मैनुअल क्रिएट करें। दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जब आप मैनुअल क्रिएट करते हो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जो भी चीज़ें चाहिए उस हिसाब से आप उस सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो ऑटोमेटिक है वो तुरंत हो जाता है, ज़्यादा उसमें आपको टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाना नहीं है। बट उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा जब आप खुद से नहीं करते हो तो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे डिटेल वीडियो लेकर और आएँगे, जिसमें हम कैसे इसे कॉन्फ़िगर करना है, इवेंट कैसे क्रिएट करना है, कन्वर्जन की कैसे क्रिएट करना है, गोल कैसे क्रिएट करना है, आप कस्टम डायमेंशंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब लेके बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। अगर गूगल एनालिटिक्स के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो कंप्लीट वीडियो तो काफ़ी 2, 4, 5 घंटे का भी हो सकता है। बट चूंकि ये यहाँ टॉपिक बहुत ही फोकस था हमारा, हमने कोशिश ये किया है कि गूगल एनालिटिक्स जो आपका जो कन्वर्जन है फ्रॉम गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स टू गूगल एनालिटिक्स 4, वो स्मूथ हो। इसलिए मैंने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को हाइड कर दिया है, ताकि कम से कम आप अपने वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स को इम्प्लीमेंट जरूर कर लें, और उसके बाद बाकी चीज़ें आप अपकमिंग वीडियो में जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जो गूगल एनालिटिक्स का जो डेडलाइन है 13 डेज़ ही मात्र अब बचे हैं, उसमें लोग आसानी से इसको क्रिएट कर सकें। ठीक है? वीडियो आपको कैसा लगा है उसके बारे में आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ, और आपको अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाले समय में उन सारी वीडियोज़ की डिमांड को पूरा कर सकूँ। ओके? सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय।